अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है रियल नंबर्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसका हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जिसने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 और इसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हम कर रहे हैं। आज हमने इसका स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 को स्टेप बाय स्टेप समझना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्री बाउंड्री नंबर सबसे पहले हम वो देखेंगे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू आ गई है तो इसका हमने फ्री बाउंड्री नंबर देखना है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्स की जगह पर खुद से अगर हम -2 पुट करें और ये +2 है तो ये तो हो जाएगा 0 और एक्स समथिंग अवर 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं -2 और यहाँ पे +2, ये दोनों हमारे पास फ्री बाउंड्री नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को ही अगर हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमने नहीं लेना, हमने तो एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। तो सिंपल हमने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले x = -2 and 2 आर फ्री बाउंड्री नंबर्स। इनकी हम इसको पुट नहीं करता, हम इसको नंबर लाइन पर हम फ्री डाउन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर हमने इसको ड्रॉ कर देना। अब आते हैं स्टेप नंबर 1, जो कि हम हर इसके क्वेश्चन में कर रहे हैं। एसोसिएट इक्वेशन बनानी है हमने सबसे पहले। तो 2x डिवाइड में x + 2, तो इनइक्वालिटी का साइन को हटा देना और साइन लगा देना इक्वल का। x डिवाइड में x - 2 कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x को मल्टीप्लाई करना है x - 2 से और इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करना है x + 2 से। 2x को x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर -2 to the 4x इज इक्वल टू x को भी हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस x को 2 से करेंगे तो 2x। अब देखिए, x की स्क्वायर को हम इस तरफ लेकेंगे तो ये प्लस का तो फिर माइनस का हो जाएगा, और ये वाला +2x इक्वल के इस तरफ आकर -2x। तो हमने रीअरेंज किया, 2x स्क्वायर फिर -x स्क्वायर फिर -4x और -2x इज इक्वल टू 0। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स की स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x को कॉमन निकाल देना है, x इंटू x - 6 पर जगह इज इक्वल टू 0। अब x भी 0 के इक्वल हो गया और x - 6 भी 0 के इक्वल, ये तो 0 आ गया। अब माइनस का 6 इक्वल के इस तरफ आकर +6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया 6 और -2 और 2 ये हमारे पास फ्री बाउंड्री नंबर, इसको भी हमने नंबर लाइन पर ज़रूर ड्रॉ करना होता है। जो फ्री बाउंड्री नंबर होता है उसको भी हमने ड्रॉ करना होता है। तो हम करते हैं, सबसे पहले ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की -∞ से +∞। चलिए 0 से पहले हमारी जो माइनस वाली वैल्यू है वो लिखेंगे, फिर 0 फिर 2, ये देखें 2 था और फिर 6 है। तो अब हम इसके रीजन्स बना लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, एक रीजन ये होगी, फिर इन दोनों के दरमियान में B, फिर इन दोनों के दरमियान C, D और E, यानी कि इसकी 1 2 3 4 5 रीजन्स बन गई हैं। करते हैं सबसे पहले रीजन ए के लिए हम पुट करेंगे -2 से पहले इनके हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव करना है। -2 फिर -3 इस तरह होता है नंबर लाइन पर, -2 तब फिर -3 फिर -4। तो हमने -2 के बाद वाले इनके -3 को पुट करना है। याद रहे, जब भी हमने -2 0 से पहले हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो माइनस में इस साइड पे आती है, लेफ्ट साइड पे हमने उसकी वैल्यू को पुट करना होता है। तो करते हैं पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। इनके जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो ही हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। जिधर भी x लिखा होगा वहाँ पर हमने पुट कर देना है -3। तो ये बनेगा 2 × -3 और डिवाइड में -3 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 डिवाइड में -3 -2। तो हम पुट करते हैं x की जगह पर -3। ये देखें 2 × -3 डिवाइड में -3 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 डिवाइड में -3 -2। -2 3 6 डिवाइड में 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू माइनस का, इनके 3 बड़ी वैल्यू इसलिए -1 आए। ग्रेटर देन इक्वल टू -3 डिवाइड में माइनस और माइनस प्लस 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 -5। अब माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू इसको अगर हम डिवाइड करें 3 को डिवाइड करें तो 5 से आता है 0.6 और 6 बड़ा है 0.6, तो ये ट्रू आ गया, क्योंकि 6 तो बड़ा होता है 0.6 से। तो इसका हमने लिख देना है विच इज़ ट्रू। अब ये तो होगी रीजन ए। अब करते हैं हम रीजन बी के लिए। रीजन बी के लिए हमने क्या पुट करना है, 0 से पहले इनके 0 से भी हमने 0 के बाद जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे। कौन कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी है, लेकिन अभी हम 0 पे हैं
तो 0 से पहले हम पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 0 से पहले हम पुट कर देते हैं सिंपल -1 पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये थी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने x की जगह पर -1 को पुट करना, -1 2 इंटू -1 डिवाइड में -1 प्लस 2, यहाँ पे x वैल्यू पुट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे x था -1 डिवाइड में इधर भी x था -1 -2, 2 अंदर 2 -2 डिवाइड में 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 डिवाइड में माइनस प्लस, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ गया। -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइड में 3, अगर आप इसको डिवाइड करें 1 और 3 को तो 0.3 आता है, और 0.3 बड़ा होता है, नो, -2 जो है वो बड़ा होता है 0.3 से, ठीक है। तो ये आ गया है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि 0 बड़ा होता है 0.3, यहाँ पे -2 जो है वो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन को ज़रा चेंज करना है आपने, ये साइन इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पे साइन को हमने कर देना है ये ग्रेटर देन है, ठीक है। ये -2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि -2 ग्रेटर देन है 0.3 से, लेकिन जो है वो 0 बड़ा होता है और -3 जितनी भी माइनस में वैल्यूज होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि -2 इज ग्रेटर देन 0.3, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, ये मिस्टेक को जरा ठीक कर लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन नंबर सी। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है 0 के राइट साइड पे, 0 और 2 के दरमियान वाली वैल्यू, तो वो 1 होती है। तो हम सिंपली पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू यहाँ पे x था, यहाँ पे वैल्यू पुट किया 1 डिवाइड में x की यहाँ पे 1 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी x था 1 डिवाइड में 1 माइनस 2, तो 2 1 2 और डिवाइड में 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइड में 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का। अब इसको अगर आप डिवाइड करें 2 डिवाइड में 3 तो 0.6 आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये देखें 0 बड़ा होता है, -1 छोटा, तो ये आ गया है ट्रू, ठीक है। अब आ जाए रीजन डी पे। रीजन डी पे हमने क्या पुट करना है, ये देखें 2 के बाद वाली वैल्यू, इनके हम पुट करेंगे 3, इक्वेशन नंबर 1 में 3 को पुट करेंगे। चलिए करते हैं हम इसको पुट रीजन डी के अंदर। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 इंटू यहाँ पे x था तो हमने 3 पुट किया, डिवाइड में यहाँ भी x था तो हमने 3 पुट किया, 3 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइड में 3 माइनस 2, 2 3 आर 6 डिवाइड में 3 में 2 ऐड करेंगे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइड में 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 6 को अगर आप डिवाइड करें 5 से तो आता है इसका आंसर 1.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये तो एक गलत आ गया ना, 1 जो है वो बड़ा होता है 3 से, हालांकि 3 बड़ा होता है 1 से, तो ये फॉल्स है। अब आ जाए लास्ट रीजन ई पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 से हमने राइट साइड पे मूव कर, तो हम 7 पुट कर लेते हैं सिंपल तरीके से। x की जगह पर हमने 7 को पुट कर देना है, 2 इंटू यहाँ पे x तो 7 पुट किया, डिवाइड में यहाँ पे x 7 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी x 7 डिवाइड में 7 माइनस 2, 2 7 ज़रा 14 डिवाइड में 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 डिवाइड में 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आता है। अब इसको डिवाइड करें दोनों को, इसका आंसर आता है 1.5 और इसका आता है 1.4, तो 1.5 बड़ा होता है 1.4, तो ये ट्रू लिखा, ठीक है। अब इसका बनाते हैं हम सबका सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए -∞ लिखेंगे, देखिए जिससे मैंने आपको सोल्यूशन सेट बनाना बताया था, ये ओपन ब्रैकेट रखनी है -∞ में, फिर -2 पुट किया, तो -2 पुट करने से यहाँ पे आ गया है राइट साइड पर वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमने -2 को पुट किया था, क्योंकि -3 को तो आंसर आया था रीजन ए के लिए ट्रू आया था, तो हम क्या करेंगे राइट साइड पर ब्रैकेट को मूव करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यूनियन लिखना और 0, ठीक है, फिर 0 लिखा, फिर हमने 2 पुट किया, 2 पे पुट करने से आंसर यहाँ पे देखिए हमने 2 पुट किया है तो आंसर ट्रू आया था। रीजन सी में आप देखेंगे तो आंसर ट्रू आया था, ठीक है। तो इसी तरह हमने 2 जब भी आएगा तो हमने उसकी जो ब्रैकेट है उसको राइट साइड पर ही मूव करवाना होता है। अब आगे फिर यूनियन लिखना है हमने, उसके बाद हमने 6, ठीक है, ये देखिए 6 के बाद हमने पुट किया तो आंसर ट्रू आया था, तो हमने ब्रैकेट को राइट साइड पर मूव किया, फिर कॉमन करके इन्फिनिटी के +∞ और ब्रैकेट ओपन रखने,
तो ये आ गया है इसका सॉल्यूशन सेट। मेन इसका सॉल्यूशन सेट होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 14।